मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ केसी सिन्हा चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8.2 का 3 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन आई का हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग हल लिखते हैं। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए ये 30 45 कॉस, ठीक ना, ये मान तो हमको याद करना पड़ेगा। पिछला वीडियो में भी हम बताए हैं। चलिए अगर मान भूल जाते हैं तो हम एक कोना बता रहे हैं। थीटा ये हो गया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसको लिखे, यहाँ लिखते हैं साइन 0 का मान 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 45 का 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1। अब उसी तरह से कॉस का मान इधर से लिखेंगे, इसको 1 √3/2, इसको इसी में लिखेंगे √2, इसको इधर 1/2, इसको यहाँ पे 0। अब लिखेंगे क्या, 10 का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन 0 और कॉस 1, तो 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो 0 बार में कट जाएगा ना, 0 बार में। अब इसमें देखिए, अब इसको भागा देंगे, 1/2 से भागा देंगे तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/√3 होगा ना, 1/2 अब भागा देंगे तो पलट जाएगा, ये 2/√3, इसका मान ये हो जाएगा। सेम संख्या में सेम से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से फिर इसको निकालेंगे, है ना, साइन बटा कॉस, तो √3/2 आई गुना हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा √3। अब देखिए इसका मान कितना होगा, 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो 0 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, यानी कि और जगह अपरिभाषित। चलिए ये 3 का मान अगर, है ना, ये 3 का मान अगर आप लिख लिए इसे, तो वो 3 ठो तो इसका विपरीत ही होगा, है ना। ये 3 मान अगर आप लिख रहे हैं तो बाद बाकी कोसेक होगा, कोट होगा, सेक होगा, सीधा इसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है। आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में भूल गए, ठीक ना, तो सिर्फ एक ठो मान याद रखिए, एक अगर याद कर लिए तो सीधा देखिए यहाँ पे लिखे, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, यानी एक नंबर शुरू करेंगे इधर से, ऐसे लिख देंगे। और 10 का वैल्यू आपको पता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि इसमें आप भाग दे के लिखेंगे, इसमें भाग दे के लिखेंगे, इसको इसमें भाग दे के लिखेंगे, इसको इसमें भाग दे के लिखेंगे, इसको इसमें भाग दे के लिख देंगे, इसका मान निकाल देंगे। अब चलिए आप हम सवाल को देखते हैं। यहाँ पे साइन 30 का मान देखिए 1/2, तो 1/2 गुना है तो गुना, कॉस 45 1/√2, 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री, है ना, कॉस 30 डिग्री √3/2
साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2। चलिए इसको गुना कर लीजिए, 1 को गुना करेंगे 1, 2 गुना √2 तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस ये भी वैसे हम हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा √3 बटे 2√2। अब एगो चीज ध्यान रखिए क्या, नीचा वाला कैल्शियम क्या हो जाएगा सेम 2√2 और ऊपर वाला क्या होगा जुट जाएगा। अब देखिए नीचा में क्या है, नीचा में जो √2 है, ठीक है ना, नीचा में √2 है तो इसको हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर तो नीचे वाला रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस √3 बटे 2√2 गुना क्या कर देंगे 2√2 बटे 2√2। अब देखिए इसको अगर गुना करते हैं, है ना, इसको जब गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2√2 अब प्लस ये हो जाएगा 2√6 बटे ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी ये हो जाएगा 8। अब देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 प्लस √6 बटे 8, तो 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √6 बटे 4। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक ना, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ये आंसर हुआ। अगर हम यहाँ भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हमारा आंसर हो गया। जब नीचा में जब रूट है तो इसको हम हर का परिमेयकरण के अगर हटा देंगे नीचा में रूट को, यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी छोड़ देंगे तो हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, और यहाँ तक भी आ गए तो बहुत आगे चल गए, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं रोमन 2 में। चलिए हम लोग रोमन का अब 2 नंबर का देखते हैं हल में सवाल क्या है ना। रोमन 2 नंबर में कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक ना, गुना टेन स्क्वायर 45 डिग्री, गुना टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, ठीक ना। 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, उल्टा है तो क्या 2 ऊपर 1 नीचा, कोसेक का मान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर गुना टेन 45 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस सेक किसका उल्टा है, कोसेक का, तो कोसेक 60 डिग्री का मान 1/2 है तो सेक हो जाएगा 2, इसका मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, तो 4 एकम 4 माइनस 4, 4 में से 4 गया 0, हो गया हमारा आंसर रेडी, ठीक है ना, आंसर रेडी। इसका हल देखिए कितना है, 2 गुना साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान है 1/2 गुना टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री है √3, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, माइनस 3 गुना कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री 1/2 का स्क्वायर गुना सेक किसका है कॉस का, इसका उल्टा हो जाए कितना 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो 2 गुना 1/4 गुना √3 माइनस 3 गुना 1/4 गुना 2 का स्क्वायर 4 गुना √3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म। अब देखिए 2 दूना 4 खत्म, तो √3/2 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है, एलसीएम हो गया 2, तो √3 माइनस 2। चलिए ये जाके मेरा आंसर क्लियर हुआ। रोमन 4 का हल में आते हैं, है ना। रोमन 4 है ना, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री गुना कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, गुना कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री,
प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री गुना टेन 45 डिग्री गुना टेन 45 डिग्री, है ना। चलिए इसको हल करते हैं, है ना। इसका मान रखिए इस पे, टेन 60 का मान है √3, तो ये हो गया √3 गुना कोसेक तो साइन का है ना। साइन 45 डिग्री 1/√2, तो कोसेक का हो जाएगा √2/1 यानी √2 का स्क्वायर प्लस सेक किसका है, कॉस का, कॉस 60 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना। ये प्लस थोड़ा बढ़िया से देखिए, गुना टेन 45 का मान 1, चलिए √3 गुना √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 4, दोनों में कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन ले लिए तो हो गया √3 प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का हल में आते हैं, है ना। क्वेश्चन रोमन नंबर 5 में है ना। 5 नंबर का सवाल कर रहा है ना। टेन 30 डिग्री गुना सेक 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री गुना सेक 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री, प्लस टेन 60 डिग्री गुना सेक 30 डिग्री, ये हमारा सवाल है, टेन 60 सेक 30, ठीक ना। चलिए इस पे मान बैठाते हैं, है ना। टेन 30 का मतलब 1/√3 गुना सेक 45 का मतलब cos 45 का उल्टा यानी √2, टेन 60 का मान √3 गुना सेक 30 का मतलब हुआ cos 30 का उल्टा 2/√3, ये खत्म हो गया, ऊपर कितना बचा √2/√3 प्लस 2, ठीक ना। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अगर लिए तो इसका एलसीएम हो गया कितना √3, ऊपर में हो जाएगा √2 प्लस ये हो जाएगा 2√3, हमारा आंसर यहाँ भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ भी हम लिख देंगे, लेकिन इसका अगर नीचे वाला रूट हटाएंगे तो लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तब क्या होगा √2 प्लस 2√3 बटे √3, ठीक है, गुना √3 बटे √3, गुना करेंगे इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 प्लस ये हो जाएगा √3 गुना √3 करेंगे 3 या 3 गुना 6 बट ये हो जाएगा 3। अब एगो काम करते हैं हम क्या, ठीक है ना, इसमें से हम अगर √6 कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ये दोनों में से कॉमन अगर हम √6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, ये 1 प्लस √6 बटे कितना 3। चलिए यहाँ जाके हमारा आंसर भी फाइनल हो गया। का है रोमन 6 का हल है ना, रोमन नंबर 6 का हल है cos 30 डिग्री गुना cos 45 डिग्री माइनस, है ना, टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, है ना, साइन 30 डिग्री गुना साइन 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा सवाल का हल है ना। cos 30 डिग्री दे कितना है √3/2 गुना cos 45 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 गुना साइन 45 1/√2
तो चलिए इसको गुना करते, √3 बाय क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 1/2√2। तो इसको जब हल करेंगे तो नीचा वाला तो हो जाएगा सेम, ऊपर में भी सेम हो जाएगा, खाली घट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, हर का परिमेयकरण करने पर, है ना, हर का परिमेयकरण करने पर हमारा आंसर वैसे यहाँ भी हो गया, लेकिन इसे क्या करें, परिमेयकरण करके हम नीचा वाला रूट को हटा देते हैं। तो √3 माइनस 1/2√2 गुना 2√2/2√2। अब इसको जो हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 2√6 माइनस 2√2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8। ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। 2 जब कॉमन आ गया क्या बचेगा, √6 माइनस √2/8, 2 चौके 8। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, √6 माइनस √2/4। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर रोमन का 7 सवाल है 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45। इस पे मान बैठाइए, 4/3 गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना cos 60 डिग्री 1/2 प्लस 3/4 गुना tan 60 डिग्री √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4/3 गुना 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 या 3 गुना 3 9/4 माइनस 2। चलिए खत्म हो गया, अब हो जाएगा 4/9 प्लस 9/4 माइनस 2। अब एगो काम कीजिए, क्या 9 4 कैल्शियम हो जाएगा 36, है ना, इसका बटे में 9 चौका 36 तो 4 चौका 16 प्लस 4 9 36 तो 9 9 81 माइनस ये तो 36 दूना 72, ठीक ना। अब एगो काम कीजिए, क्या तो 81 में से अगर 72 चल गया तो हो गया 16 प्लस 9/36, तो 36 में 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 हो गया 36। चलिए ये वो राइट आंसर। रोमन 8 का सवाल है, देखिए हल इसका करते 8 नंबर का, है ना। 8 नंबर का सवाल कर रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है ना। समूचा का बट्टे है, समूचा का बट्टे है, समूचा का बट्टे है कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री
प्लस सेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। चलिए मान बैठाते हैं इस पे। तो टेन साठ है रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 4 कॉस 45 1/√2 स्क्वायर प्लस 3 गुना सेक 30 का मतलब क्या, कॉस 30 डिग्री का उल्टा, तो 2/√3 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो 0 का स्क्वायर। चलिए, है ना। कोसेक 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा 2 प्लस सेक 60 डिग्री का मतलब कॉस 60 डिग्री का उल्टा, कॉस 60 डिग्री का उल्टा सेक डिग्री हो जाएगा 2 माइनस कॉट 30 डिग्री, है ना, यानी टेन 30 डिग्री का, है ना, टेन 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा कॉट, तो √3 हो जाएगा यहाँ, तो √3 का स्क्वायर, है ना। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 गुना 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये तो 0 भी हो जाएगा, बट 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए ये 2 दूना हो गया 4, ये 3 से 3 हो गया खत्म, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस ये ऊपर में है 4, अब बट 4 में से 3 गया हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया 5 4 9। चलिए ये 8 नंबर का आंसर हो गया 9। क्वेश्चन नंबर रोमन का 9 का हल अब करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सवाल है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री समुच्चय का बट्टा है 2 साइन 30 डिग्री 2 साइन 30 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, इस सब का मान को रखिए साइन 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4 गुना टेन 30 डिग्री 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर को नहीं भूलना। चलिए 2 गुना साइन 30 1/2 गुना कॉस 30 √3/2 प्लस टेन 45 1। चलिए 2 से 2 हो गया खत्म, ऊपर वाला क्या करेंगे 5 गुना 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4 गुना 1/3 समूचा का बट्टा हो जाएगा ये √3/2 प्लस 1। अब देखिए इसका कहानी क्या है, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3, ठीक है ना। अब इसमें जो हम भागा दिए हैं कितना से दिए हैं, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर इसको हल करेंगे तो चलिए यहीं पे एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक है ना, कि 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 समूचा का बट्टा कितना है, ये हो जाएगा √3 प्लस 2/2। अब इसको जो गुना करें यहाँ पे भागा में है तो भागा में है ये, तो लिख देंगे √3 प्लस 2/2 कर दिए। अब इसका एक बार एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा इसका
12, तो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 2 छक्का 12 6 प्लस माइनस 3 चौका 12 तो 4 चौके 16, इधर हो जाएगा गुना, 2 ऊपर में नीचा में आ जाएगा √3 प्लस 2। देखिए 15 16 21, अच्छा 15, अच्छा 5 बचेगा, इसको अगर 15 16 21 में प्लस 24 है ना, जब इसको गुना करते हैं। अब देखिए जिसमें कॉमन आ रहा है कुछ तो कॉमन ले लेंगे, नीचा वाला में कॉमन आ रहा है कुछ, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन अगर ले लिए तो हो जाएगा 6√3 प्लस 12, 2 से 2 हो गया खत्म, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 5 बटे 6, 6√3 प्लस 12। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें हम 6 कॉमन ले लेते, 6 कॉमन अगर ले लिए तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2, ठीक है ना। ये हो गया हमारा जाके अब आंसर। अब देखिए हम लोग आज जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना, 4 का रोमन 1 से लेकर के रोमन 9 तक का सवाल हम इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। और आशा करता हूँ कि आज मैं जितना भी सवाल को सॉल्व किया हूँ आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और अगला वीडियो में हम 5 नंबर का भी इसी तरह सवाल है, रोमन का बता ही देते हैं कितना सवाल है, ठीक है ना। 5 नंबर में भी है आपको 14 गो सवाल है, ठीक है ना। तो 5 नंबर का सॉल्व हम अगला वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।